बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम कुछ Mission Control Center, Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. Repeat. Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. 22 जुलाई को चंद्रयान 2 का जब मिशन लॉन्च हुआ था, तो जब मुझे खबर पता लगी तो पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे अंदर से एक खुशी की जो लहर थी ना वो दौड़ी। मुझे नहीं पता क्यों, मैं नहीं जानता वो फीलिंग्स क्या थी, क्यों उभरी थी। हालांकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और ये इंडियन मिशन है, तो मेरे अंदर वो खुशी की लहर क्यों दौड़ी और उस खुशी को मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, आप लोगों को कंग्रेचुलेट भी किया और मैं आप लोगों की खुशी में शामिल भी होना चाहता था कि ये बहुत ज़बरदस्त मिशन है, साउथ एशिया का बहुत अच्छा मिशन है। अचीवमेंट अगर उसने कर लिया जो जो उसके मिशन का एक पर्पस था, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा फॉर होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, नॉट जस्ट फॉर साउथ एशिया, फॉर होल वर्ल्ड। क्योंकि उसका जो मिशन था चांद पे पानी की तलाश, उस जगह साउथ पोल में जाना जहाँ पर अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया। बहुत रिस्की मिशन था, लेकिन आइसरो ने ये रिस्क लिया और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। जब फर्स्ट लूनर ऑर्बिट में एंटर हुआ था तब भी मैंने आप लोगों को कंग्रेचुलेट किया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं एवरी डे उसको फॉलो कर रहा था इसरो की वेबसाइट पे, ट्विटर हैंडल पे। आज मैं कभी भी कोई लाइव स्ट्रीम बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ अपनी पूरी लाइफ में। जो यूट्यूब की मेरी लाइफ है तो मैंने 1 या 2 लाइव स्ट्रीम्स देखे होंगे, लेकिन इसरो के लिए स्पेशली मैं कहीं नहीं गया। मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की, मैं स्पेशली उसी के लिए बैठा था कि जो लाइव इवेंट होगा वो मैं उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग देखना चाहता हूँ। और मैं बैठा हुआ था और 1 घंटा 1.5 घंटा जब मैं बैठा और फिर अनफॉर्चुनेटली जो चंद्रयान हमारा मिशन था उसमें जो रोवर उतरना था और ऑर्बिटर उतरना था, वो लैंड करने से पहले अबाउट 2.1 किलोमीटर पहले लैंडिंग से उसका कांटेक्ट लॉस हो गया और अभी तक वो कांटेक्ट रिकवर नहीं हुआ। काफ़ी टाइम बैठे रहे। इसरो के ऑफिस में कंट्रोल सेंटर में नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम वो भी बैठे हुए थे। बाद में जाते हुए उन्होंने एक इनकरेजमेंट के साथ और एक दुखी दिल के साथ, और जितने भी उन लोगों के फेसेस पे नज़र आ रहा था, जाहिर सी बात है इसरो की स्पेशलिस्ट, इसरो के स्टाफ ने, साइंटिस्ट ने और जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे लोग, उनके चेहरे पे साफ पता लग रहा था, डॉक्टर के सिवन उनके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि ये मिशन कितने ज़्यादा मायने रखता था उनके लिए। और ऐसा स्पेस मिशन मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, जिसमें रात के 2 बजे पूरी कंट्री जागी हुई है और लाइव देख रही है और दुआएं कर रही है, पूजाएं कर रही है कि किसी तरीके से कामयाब हो जाए और हमें एक बड़ी अचीवमेंट मिले। वाओ, इट्स अमेजिंग एटमॉस्फेयर, अमेजिंग फीलिंग्स। अनफॉर्चुनेटली कॉन्टैक्ट लॉस हो गया। इसको मिशन फेलियर नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। नासा 10 बार फेल हुआ तब जाके उसका मिशन कामयाब हुआ था। ये तो अभी हमारा पहला ही मिशन है इंडिया का, तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी, बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना। इसरो ने कम बजट में, कम रिसोर्सेज में इतनी बड़ी अचीवमेंट अभी तक हासिल कर ली है। आई थिंक उनके लिए क्लैप भी बनता है, उनके लिए सलूट भी बनता है। और यार क्या ज़बरदस्त लोग हैं, इंस्पिरेशनल है। उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर कोई उनको स्टडी करना चाहे। एज अ पाकिस्तानी मैं सबको बोलूँगा, चाहे पाकिस्तान में रहने वाले हों चाहे पाकिस्तान से बाहर, जो भी मेरे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, मैं उनको एडवाइस करूँगा कि इसरो की हिस्ट्री पढ़ें
और उनके काम करने का तरीका पढ़ें। आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी लाइफ में, कुछ करने का, कुछ अचीव करने की जो इंस्पिरेशन होती है ना, इस तरह के लोगों से ईजी मिलती है। तो हेड्स ऑफ टू देम, उन्होंने अचीव किया, एटलीस्ट ट्राई तो किया, जो किसी ने भी रिस्क नहीं लिया था अभी तक। इसराइल का भी मिशन फेल हुआ था अप्रैल में, चाइना उसका मिशन फेल हुआ, उसने भी ट्राई किया, लेकिन 2030 में उनका प्लान है कि वो सेम रीजन में लैंड करेंगे। नासा के भी कुछ मिशन चल रहे हैं, लेकिन अगेन चंद्रयान 2 अगर फेल हो गया, आई एम नॉट श्योर, अभी तक कॉन्टैक्ट्स का प्रॉब्लम है। अगर कॉन्टैक्ट रिस्टोर हो जाता है तो मुझे उम्मीद है 10 to 20% चांसेस है कि रिस्टोर हो जाए, तो यह दैट विल बी गुड मन। जो लोगों ने मेहनत की, जितने भी स्टाफ ने, लोगों ने, वो उनकी मेहनत जो है पूरी नज़र आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जो पूरी कंट्री एक साथ जुड़ी हुई थी, और एक जो एटमॉस्फेयर था और एक जोश था ना कि किसी तरीके से मिशन कामयाब हो, और हम लोग बोले ये क्या बात है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, लेकिन मैंने पूरा मिशन जो है कवर किया, के बारे में सारा कुछ देखा, एनालाइज किया, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। और अगर ये कामयाब हो जाता तो आप लोगों की तरह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दिल छोटा नहीं करना। अभी इसरो के बहुत सारे मिशन हैं, और उस मिशन में आप लोग उनका साथ दे सकते हो किसी भी तरीके से, टैक्स पे करके, डोनेट करके, फंड इकट्ठा करके। कामयाब कर दो यार, उनको कामयाब कर दो बस। मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग मुझ में क्यों आ रही है। मैं टू बी ऑनेस्ट आप लोगों से ऐसे ये बात कर रहा हूँ एज ए न्यूट्रल पर्सन, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये फीलिंग मेरे दिल में क्यों आई है कि मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँ, आप लोगों को मुबारकबाद दूँ एटलीस्ट टू ट्राई दिस वेरी रिस्की मिशन। क्योंकि डॉक्टर के जमन ने बोला था कि जो लास्ट 15 और 20 मिनट्स है ना वहाँ पर, क्योंकि जो लैंडिंग है वो 12 डिग्री लैंडिंग थी, अगर ज़रा सा भी चूक हो जाए तो वो रोवर पलट जाता है, अगर वो पलट जाए तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई सिस्टम में ख़राबी या कॉन्टैक्ट लॉस होना बनता था। Yes, it was very risky. At least they have tried it. Next time, better luck next time, and I wish कि next time इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। अभी मैं ट्विटर पे कुछ देख रहा था, कुछ खबीस जलालत से भरे हुए लोग खुशियाँ मना रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि किस तरफ के हैं, आप लोगों ने खुद देख ही लिए होंगे, लेकिन मैं उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। अगर उन लोगों ने ये मेरा वीडियो देखा है तो शर्म करनी चाहिए। अगर खुद कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में तो दूसरे की नाकामी पे कभी हंसना नहीं, वरना ये ना हो कि कल तुम लोग वहाँ हो और ये लोग हंस रहे हो। तो अपने आप को इस जगह पे रख के एक बार सोचना ज़रूर, जो इस छोटे से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मिशन फेल है, छोटी सी भी जो एक अचीवमेंट हासिल नहीं हो पाई है, बड़ी अचीवमेंट मिल गई है। एटलीस्ट चांद के करीब तो पहुंच गया था ना, ऑर्बिटर से रोवर कोई लैंड करना था उसमें। तो जिसने ये गलत हरकतें करना शुरू की या मीम्स बनाए हैं, को एफ योरसेल्फ, सिंपल इज दैट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जाते जाते। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है, और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने, अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश की। आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की, और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी, और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं।
हिम्मत के साथ चलें। और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।